जैसे हमने पिछले वीडियो में बोला था, इस बार हम आपसे खासकर विद्युत चैप्टर से क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इस बार हम विद्युत चैप्टर से क्वेश्चन लेके आए हैं। अगली क्लास में पक्का हम आपको लेंथ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे और साथ में केमिस्ट्री के भी। तो आज हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं। थोड़ा ध्यान से पढ़िए और रिवाइज भी कर करके देखना है आपको। कोई भी डाउट होने पे हमसे बार बार आके पूछना है। तो एक क्वेश्चन दिया है हमने आपको यहाँ पे, 300 वाट के विद्युत उपकरण को 10 घंटे तक उपयोग करना है। ये उपयोग करना है, उपयोग हो गया है। उपयोग किया जाए तो कितने यूनिट विद्युत खर्च होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा व्यवहारिकी से संबंध, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि पीछे आप लोगों को जीएस की भी जो क्वेश्चन है वो समसामयिक या फिर हम लोगों के दैनिक जीवन से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन देखने में साइंस का है, लेकिन हम लोगों के व्यवहारिकी का क्वेश्चन है कि हम लोग जब जो अपने घर में विद्युत का यूज करते हैं उसमें जो बिल आता है वो यूनिट्स में आता है। हम लोग देखते हैं 1 यूनिट का रेट 6 रुपये 7 रुपये से लेकर 10 रुपये तक होता है। तो यदि आपको अपनी यूनिट का खर्च पता है या फिर आपको यदि ये पता है कि आपके घर में कितने बिजली के उपकरण हैं और वो कितने घंटे तक उपयोग होते हैं, तो हम लोग नहीं बोलते कभी कभी कह रहे हमने तो बिजली उपयोग ही नहीं की है और यूनिट इतने सारे आ गए हैं। तो आप चाहें तो अपने ही अनुसार अपने स्वयं के द्वारा अपनी यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट का सीधा सूत्र क्या होता है? यूनिट का सूत्र होता है कि आप लें, अच्छे से लिखते हैं अथवा दूसरे पेन से लिखते हैं, काला सा काला नहीं करते हैं। यूनिट का सूत्र आपको यूज करना है वाट और इनटू में घंटा। हमें पता है कुछ लोगों ने एक फार्मूला पहले से पढ़ रखा है और बटे में लिखेंगे आप 1000। कुछ किताबों में किस प्रकार से लिखा मिल सकता है कि वाट जो है वो विद्युत शक्ति का या शक्ति का मात्रक है, तो इसके आगे बस आप लिख देंगे विद्युत शक्ति, और घंटा गुणा मतलब क्या है, समय लेना है आपको घंटे में। तो यहाँ पे वही है कि आपने कितने वाट की विद्युत क्षमता कितने घंटों तक उपयोग की है और भाग लगा देंगे उससे आप 1000, यानी भाग लगा देंगे उसमें आप 1000 से, तो आपका जो भी आएगा उतनी यूनिट आएगा, उससे आप रुपये में गुणा कर सकते हैं। मैथ्स में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आगे जाके आपको कि वो आपसे रुपयों में खर्च पूछेंगे, फिर यहाँ भी मैथ्स में नहीं रुपया पूछ सकते। तो पहले आप यूनिट निकाल लेंगे, यूनिट का हम लोग को रेट दिया जाएगा, उस हिसाब से आप आगे बढ़ जाएंगे। तो पूरा जो सूत्र लिखा है ये मात्रकों में लिखा है, तो पूरा इस प्रकार से भी लिखा सकते हैं, यूनिट बराबर विद्युत शक्ति गुणा समय बटे में 1000। बस समय हमेशा किस में रखना है आपको, तो आप बोलेंगे घंटे में रखना है। इसी का एक और थोड़ा सा रूपांतरण आ जाएगा, आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं वैसे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वाट अर्थात विद्युत शक्ति, वाट अर्थात विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है। तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा और गुणा में विभवांतर या विभव। अगर लिखते सामान्यतः विभवांतर हैं, तो विद्युत धारा को आप दर्शाते हैं I से और विभवांतर को दर्शाते हैं आप किससे, V से। और फिर से यदि हम लोग बात करें किसकी, संकेतों की, तो इसका संकेत हो जाएगा A और इसका हो जाएगा विभवांतर का V रहता, तो A इंटू V। तो आप लोगों ने हमारे ख्याल से पक्का यहाँ पे इसका एक और सूत्र लिखा देखा है, धारा गुणा विभवांतर और गुणा में घंटा। घंटे लिखना चाहिए, घंटा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब क्या करें, जो भी है। तो इसी में धारा की जगह पे आप लोगों को एम्पियर लिखा मिलता है, विभवांतर की जगह पे V लिखा मिलता है। तो कुछ कुछ किताबें मात्रकों के द्वारा सूत्र बनाती हैं और कुछ कुछ किताबें राशियों के द्वारा। तो धारा राशि, उसका मात्रक क्या होता है, A। तो अभी हाल तो हम लोगों को इसी सूत्र का इस वाले फॉर्म में यूज करना है। हम लोगों से साफ बोला कितने यूनिट का विद्युत खर्च होगा, तो आपको यूनिट की वैल्यू निकालनी है। गलत लिखा है हमने, सुधार दें। तो आपको यूनिट की वैल्यू निकालनी है और वाट आपको कितने दिए गए हैं, 300 वाट, और गुणा में घंटे कितना लिखना है, केवल 10, और भाग लगा देना है किससे, 1000 से। तो 3 जीरो आप सीधे ये काट लेंगे, तो कुछ खास नहीं है। बस फिर से हम यही बोलेंगे, आपको सूत्र याद रख के जाना है और किस सूत्र में कहाँ पे क्या मान रखना है, बस उसी का सही उपयोग करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। 3 एकम कितना हो जाएगा, 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 यूनिट। और एक चीज़ आपसे हम शेयर करना चाहेंगे, 3 यूनिट हम लोगों का आंसर आ जाएगा। और यूनिट को ही क्या लिखा मिलता है आपको किताबों में, किलोवाट घंटा। मतलब जो 3 यूनिट आया है वो उसका अर्थ पूरा क्या है, किलो
वाट घंटा। ये देखो ये वाट लिखा है, और वाट को जब आप किलो में चेंज करेंगे तो अपॉन में क्या लिख देंगे 1000। और किलोवाट ही क्यों बोलते हैं कि सामान्यतः हम लोगों के घर में हम लोगों को जो बिजली का कनेक्शन मिलता है वो कितने किलोवाट का मिलता है, तो आप बोलेंगे 1 किलोवाट का। तो 1 किलोवाट का मिलता है। ज़्यादा विद्युत का खर्च करेंगे आप तो 2 किलोवाट 3 किलोवाट तक कराना पड़ता है। तो 1 किलोवाट का हम लोगों को सामान्यतः कनेक्शन मिलता है। तो 1 किलोवाट का आपने कितने घंटों तक उपयोग किया, वही होता है हमारा 1 यूनिट। तो यहाँ पे आपने 3 किलोवाट का कुछ घंटों तक उपयोग किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बस अगली बार से थी कभी कभी आपको वाट की जगह पे आपको विद्युत धारा का और विभवांतर का मान दिया हो, ये विभवांतर भी है, तो आप इसकी वाट की जगह पे इसका यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, और विद्युत शक्ति का हम लोगों का फार्मूला ही क्या होता है, विद्युत शक्ति वाट बराबर होता है विद्युत धारा गुणा विभवांतर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाए केवल 3 यूनिट। पीछे जो भी डाउट है आप स्क्रीनशॉट लेके समझें और हमसे संपर्क करें। यदि एक विद्युत हीटर लिया इस बार हमने, वे भी एक विद्युत उपकरण है, 240 वोल्ट और 10 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है, तो 15 घंटे में कितने विद्युत यूनिट खर्च होगी। तो फिर से आपको यूनिट ही निकालनी है, और यूनिट का सूत्र आपने पीछे याद किया है। यदि कुछ लोगों ने इस प्रकार से याद किया तो कोई गलत याद नहीं किया कि सर आपने हमें बताया वाट इंटू घंटा लिखेंगे आप और बटे में लिखेंगे 1000। लेकिन अब हम लोगों को वाट नहीं दिया, क्या क्या दिया है, 240 वोल्ट और ए फॉर एम्पियर दिया। तो हमने आपको बताया है कि वाट का ही सूत्र क्या होता है, आपको ये बस याद रखना। नीचे पिछले पीछे भी लिख के दिखाया हमने, ये वाट लिखना है। वाट का ही सूत्र होता है एम्पियर इंटू विभवांतर या वोल्ट। तो आप यहाँ पे वाट की जगह पे हम हिंदी में लिख देते हैं, नहीं तो वही लिख दे, चलिए ए इंटू वी, ए गुणा वी लिखेंगे और गुणा में जो भी आपको घंटे दिए हैं उसको लिखेंगे, और बटे में क्या लिखेंगे 1000। तो उसी सूत्र को जब आपको वाट दिया तो आप सीधा वाट लिख के कर दें, और जब हमें एम्पियर और विद्युत धारा दिया यानी विभवांतर दिया तो इस प्रकार से कर दें। तो ए का मान कितना हो जाएगा 10, वी का मान कितना दिया है 240, और इस बार घंटे कितने दिए हम लोगों को, आगे जाके लिखा है 15 घंटे, और भाग लगा देंगे आप किससे 1000 से। तो 2 जीरो तो हम लोग ये सीधे काट पा रहे हैं, थोड़ा सा और काटना पड़ेगा। 5 एकम 5, 5 3 हो जाएंगे 15, 5 दूनी हो जाएंगे 10, और 2 से कटेगा ये 12 बार। इस बार कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो गया क्योंकि विद्युत हीटर चलाया है भैया आपने, तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36 यूनिट। ठीक है, 36 यूनिट, या फिर इसी को आपको किताबों में या परीक्षाओं में मिल सकता है किलोवाट घंटा। तो ये हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए कि 1 यूनिट का ही अर्थ है किलोवाट घंटा। ठीक है, तो छोटा सा रिवीजन बस ये करना है आपको, यूनिट के सूत्र एक ही है और उसको हम आपको याद करवा रहे कहने को 2। तो पीछे आपको याद कराया हमने वाट इंटू घंटा बटे 1000, और 1 वाट या विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा अर्थात एम्पियर और गुणा में विभवांतर अर्थात वोल्ट। तो वाट की जगह पे ही एम्पियर इंटू वोल्ट लिख सकते हैं, मतलब एम्पियर के रूप में आपको एम्पियर का मान रखना है, वोल्ट के रूप में आपको वोल्ट का। 240 220 ऐसे अलग अलग वोल्ट आपको आ सकते हैं, तो उस हिसाब से जो आएगा उस हिसाब से मान रख के हम लोग उत्तर निकालते जाएंगे। तो कुछ भी कठिन नहीं होना है, बस आपको सूत्र याद रखना है ये वाला, और इसी का सूत्र क्या हो जाता है ये। तो कभी कभी इसकी जगह पे हम लोगों को इसका मान भी रखना पड़ सकता है, जो हमने ये करा के दिखाया। तो इस एक ही सूत्र के 2 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, हमने आपको करा दिए हैं। इसको समझें और अप्लाई करें, और परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आए सही करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधों से लेकर आए। प्रतिरोध से क्वेश्चन आ चुके, हमने देखा है अभी पिछले 2-3 दिनों में, हमने रिव्यू में देखा या सुना। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे 5, ये उल्टी मटकी को क्या बोलते हैं आप, ओम बोलते हैं। ये सब क्यों हमारे ख्याल से पता है। तो इस उल्टी मटकी को आप ओम कहेंगे। तो 5 ओम, 6 ओम, 8 ओम के 3 प्रतिरोधों को आपने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध अर्थात कुल प्रतिरोध क्या होगा, ये हमें निकाल के देना है। तो इसको यदि हम चित्र से बनाए कि मान लीजिए ये कोई हमारा परिपथ है, एक प्रतिरोध हमें इस प्रकार टेढ़ा मेढ़ा बना देखोगे आप सभी किताबों में, तो हमने भी वही नकल कर ली है मान लीजिए। और ये तीसरा प्रतिरोध हमारा जा रहा है, इस प्रकार से प्रतिरोध हमारा आगे जाके ऐसा कुछ हो सकता है, बीच में बैटरी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रतिरोध है हमारा, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 5 ओम। ये मटकी हमने बनाने की कोशिश की, मान लीजिए अच्छा है उल्टी मटकी, ये 6 ओम और 8 ओम। ठीक है, और हमें बस अब ध्यान किस पर देना है, किस क्रम में जोड़ा हमने इनको, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जब आप प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध को आप REQ लिखते हैं,
और जो तीनों प्रतिरोध हैं आपके, या जितने भी प्रतिरोध दिए गए हैं आपको, उन सबको सीधा आपको जोड़ना है और कुछ खास नहीं करना थी। और होते तो और आगे तक ले लेते आप। तो सीधा प्रतिरोधों के मान को आपको जोड़ देना, 5 ओम धन 6 ओम धन 8 ओम, कुछ खास नहीं होना है, बस 5 और 6 11 और 8 कितने हो जाएंगे 19। तो 19 ओम की विद्युत धारा खर्च हो जाएगी, नहीं बोल गए हम, 19 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। तो बस इसमें फिर से आपको क्या है, याद जो आपने पहले से कर रखा कि हाँ सर हमें याद है कि जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सूत्र क्या होता है, आर ई क्यू बराबर है तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 + R2 + R3। तो हमें बस सीधा इनमें प्रतिरोधों में मान रखना है और अपना आंसर पा लेना है। इतनी ईजी क्वेश्चन भी आते। कभी कभी ऐसा होता है आपको तुल्य प्रतिरोध दे देते हैं, इन तीनों में से किसी 2 का मान दे देंगे, तीसरे का मान पूछ लेंगे, तो आप इन 2 को जोड़ के इसमें से घटा देंगे, तीसरे का मान आ जाएगा। तो ये तो सब सूत्र होने के साथ साथ छोटे छोटे से समीकरण भी बन जाते हैं, इसके रूप में भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो काफ़ी ईजी है। इसी के आधार का हमने एक और क्वेश्चन जोड़ रखा, क्योंकि प्रतिरोधों को जोड़ने के 2 आधार होते हैं, एक श्रेणी क्रम और अगला होता है समानांतर। तो वो भी काफ़ी ईजी है, बस उसके लिए आपको छोटी सी एक नई स्थिति याद रखनी पड़ती है। तो उसकी चर्चा भी कर ही लेते हैं। ईजी क्रम है, 10 ओम 20 ओम 30 ओम के प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब हमें इनको समानांतर क्रम में जोड़ना है, अर्थात चित्र यदि बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से बना देते हैं। ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, इन तीनों को जाके हमने इस बिंदुओं पे कॉमन करके जोड़ दिया है और ये नीचे जाके हमने बैटरी फैक्ट्री लगा दी। इनके प्रतिरोध हमने क्रमशः लिख दिए यहाँ पे, ये 10, ये 20 और ये 30। अब लेकिन हमने किस क्रम में जोड़ रखा है इनके लिए, तो आप देख पा रहे हैं समानांतर क्रम में। जब प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इनका सूत्र होता है 1/R EQ मतलब इक्विवेलेंट प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। तो 1/R1 1/R2 और 1/R3। यदि और होते आप बोलते तो सब और आगे तक ले जाते n तक, ठीक है। अब हम लोगों को 1/REQ का मान फिलहाल निकालना है, तो 1/R1 का मान कितना रख देंगे आप 10, R2 का मान कितना रख देंगे 20, R3 का मान कितना रख देंगे 30। अब इनका हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 60, 10 से कटेगा ये कितने बार 6 बार, 20 से कटेगा 3 बार और 30 से कटेगा 2 बार, ऊपर आ जाएगा 2। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1/R EQ की वैल्यू 6 और 3 9 2 11 11/60। अब हमें तो वैल्यू चाहिए इसकी, पर ये 1/, में इसको आप पलट देंगे तो ये जाएगा ऊपर और ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पे नीचे। तो REQ की वैल्यू हो जाएगी 60/11 ओम। तो इसका आंसर हम लोगों का ये हो जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको गणितीय संक्रियाएं लगानी पड़ेंगी यहाँ पे। अच्छी बात है कि ये क्वेश्चन अभी भी सब लोगों पर नहीं बनते, तो जो इनको सीख के जाएगा वो परीक्षा में करके आएगा, उन लोगों की नौकरी मिलने के चांस बाकी लोगों से काफ़ी हद तक ज़्यादा रहने वाले हैं। बस आपको पूरा पेपर सही प्रकार से अटैम्प्ट करना है। तो समानांतर या समांतर क्रम जब आप जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोधों को, तो आपको बस ये सूत्र याद रखना है कि आप इनको आप सीधे सीधे जोड़ के 1/1 करके जोड़ेंगे और फिर अपना जो भी आंसर आएगा उसको आपको ये भी ध्यान देना कि 1/, में ही आंसर नहीं देना है, इसको आप यहाँ ले जाके पलटेंगे, अर्थात जो भी आंसर है उसको क्या कर देना, पलट देना है। तो वो हमारा तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये सब आपको समझ में आया और आसानी से आप इनके यूज कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक डाल रखा हमने आपके लिए क्या कि एक डायनामो 6 वोल्ट पर 5 एम्पियर निगलत वोल्यूम 0.5 एम्पियर उत्पन्न विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो वाट में उत्पन्न शक्ति है। और पीछे आज हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था वाट या फिर पूरा विद्युत शक्ति, V विद्युत है यहाँ पे, विद्युत शक्ति का सूत्र होता है V विद्युत धारा। अब पीछे आपको वो भी याद है सामान्य शक्ति वाला कि सर कार्य करने की दर भी आपको याद है, तो वो भी ठीक है। बाकी अभी हम लोग विद्युत धारा के सेंस में जब लेके चलेंगे इस चैप्टर का टॉपिक को, शक्ति को, तो विद्युत शक्ति का सूत्र होता है विद्युत धारा और गुणा में क्या होता है विभवांतर। तो काफ़ी इजी फार्मूला है पर बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। जिसको हमने पीछे आपको संकेतों में क्या लिखा है, वाट बराबर विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और विभवांतर क्या होता है V।
ठीक है। यदि आप संकेतों की बात करें तो आप इसको चाहें तो पावर के रूप में P, विद्युत धारा को I और विभवांतर को फिर से क्या लिखते V। बुरी बात यह है कि विभवांतर का संकेत भी वोल्टेज से V है और मात्रक भी वोल्ट से क्या है, V है। तो ये हमारा हो जाएगा सूत्र के रूप में, ये हो जाएगा सूत्र के रूप में, और ये हो जाएगा उसके मात्रक के रूप में रूपांतरण। तो किताबों में अलग अलग प्रकार से लिखते हैं, कुछ लोग ये घूम जाते हैं कि सर W बराबर हम देखते हैं कभी A इंटू भी है, W बराबर कभी I इंटू भी है। तो जो I है वो उसके संकेतों के रूप में लिया है और A इंटू भी लिया उसके मात्रकों के संकेतों के रूप में। तो जो भी है क्वेश्चन काफ़ी इजी है ये वाला भी, कि डायनमो पे आपने 6 वोल्ट का विभवांतर लगाया और 5 एम्पियर की धारा है और हमें केवल क्या निकालना, वाट। तो वाट का सूत्र आपने अभी अभी याद किया है, वाट बराबर होता है एम्पियर इंटू वोल्ट, एम्पियर इंटू वोल्ट। तो आपको एम्पियर का मान कितना दिया है, केवल 0.5, और वोल्ट का मान कितना दिया है, 6। तो हम लोग जब इसमें गुणा करने जाएंगे, यदि आप डेसिमल हटा दोगे इसका 5/10 लिखेंगे, सबको दिख रहा है ये आधा है, और जब 6 में आधे से गुणा होगा 3 बचेगा। तो हम फिर भी पूरा करके दिखाएं ताकि किसी को भी कोई डाउट ना बचे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10, और 2 3 कितना हो जाएगा, ये 6। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, केवल 3 वाट। ठीक है। तो इस छोटे से क्वेश्चन के द्वारा भी या छोटे से फॉर्मूले के द्वारा भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर केवल 3 वाट। तो आपको इस वाले सूत्र को आज हमने तीसरी बार जहाँ तक लिख के दिखाया है और दूसरी बार यूज किया है, तो आपको याद रखना है विद्युत शक्ति का सूत्र है विद्युत धारा गुणा विभवांतर। विद्युत धारा का संकेत I है लेकिन मात्रक क्या है, A है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आप थोड़ा स्पीड से पढ़ते ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और फटाफट अपनी दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान दे सकें और डाउट हमसे पूछ सकें। तो फिर से हमने क्या लिखा है, इस बार नया क्वेश्चन भी विद्युत धारा इसी लिया गया है। समान वोल्टेज पर प्रयुक्त करने के लिए, समान वोल्टेज प्रयुक्त करने पर 200 वाट बल्ब और 100 वाट बल्ब के फिलामेंट प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 डिजाइन किए गए हैं। तो आपको R1 और R2 के बीच में संबंध बताना है कि R1 और R2 नाम के जो प्रतिरोध हैं इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनका आपस में संबंध क्या होगा। अब सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि आप लोगों ने प्रतिरोध का सूत्र पढ़ रखा है क्या। तो आप बोलेंगे सर हमने आप लोगों से पढ़ा है या फिर कहीं भी आपने पढ़ा है कि अपने ओम के नियम से R का सूत्र क्या होता है। तो आप लोगों को मैंने तो याद है V बराबर होता था IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I। अब V अपॉन I तो दिया गया है, चलो ठीक है आपको याद है, पर हम लोगों को दिए हैं किस में, वाट में। अब यहाँ पे वाट तो कहीं पे लिखा नहीं है और पीछे अभी आप पढ़ के आए हैं थोड़ा बहुत क्या। तो आप बोलेंगे सर हम ये पढ़ के आए हैं कि वाट का सूत्र होता है क्या, विभवांतर मतलब अपने विद्युत धारा मतलब A, और गुणा में कौन आएगा, वोल्ट। गुणा में कौन आ जाएगा, वोल्ट। तो आपको यहाँ से ये भी पता बोला गया है कि दोनों जगह वोल्टेज तो कैसा है, समान है। वो दोनों जगह वोल्टेज तो समान है। तो हम लोगों को कुछ नई चीज़ तो करनी पड़ेगी यहाँ पे कि ताकि R1 R2 के बीच में हम संबंध निकाल सकें। तो R का मान आपको क्या मिल रहा है, ये R फॉर है प्रतिरोध। तो R1 का मान क्या हो जाएगा, R1 का मान हो जाएगा V और बटे में I1। अब आप पूछेंगे सर आपने V तो लिखा लेकिन I1 क्यों लिखा है, तो और V को V1 क्यों नहीं लिखा है। तो हम ये बोलेंगे आपसे वोल्टेज कैसा है, समान है। तो हम यहाँ पे R1 के रूप में पहला हमने प्रतिरोध R1 लिया है, पर वोल्टेज दोनों जगह V लेने वाले समान होने के कारण तो उसको V लिखेंगे, लेकिन विद्युत धारा क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरे के पास चलते हम लोग, जब R2 की बात होगी तो R2 में आप V तो लिखेंगे लेकिन नीचे क्या लिखेंगे, I2 इसको लिखेंगे। ठीक है। अब अगली कहानी हम लोगों को क्या ध्यान देना है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अब हम लोगों को ये याद है कि अपना ये वाट बराबर क्या होता है, वाट बराबर होता है विद्युत धारा मतलब I और गुणा में विभवांतर। तो हमने उसको संकेत ना लेके मतलब उसके मात्रक ना लेके संकेत ले लिया I, और I का मान हम लोगों को निकाल के यहाँ पर रखना है। तो आप लोग देख पाएंगे पहली स्थिति में हम लोगों को वाट का मान कितना दिया, 200। ठीक है। इसको फिर से पूरा लिख लेते हैं। तो पहली स्थिति में वाट का मान हम लोगों को कितना दिया, 200, और V का मान तो दोनों जगह V रहने वाला है, तो I का मान हो जाएगा 200/V। दूसरी स्थिति की जब बात होगी तो दूसरी स्थिति में हम लोगों को वाट का मान कितना दिया है, केवल 100। तो इसी सूत्र में हम मान रखना है, बस थोड़ा सा लेंदी हो गया है समझाने में, तो एक बार फिर से अभी आखिरी में रिवाइज कर देंगे हम। तो वाट का मान दिया है 100, और जो आपने इसको I1 लिख देते हैं, दूसरी जगह हमने I2 मानी है विद्युत धारा,
और इसका भी समान रहेगा तो वो भी कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे। तो I1 और I2 के आपको यहाँ पे मान मिल जाएंगे और हमें इन दोनों के बीच में संबंध दिखलाना है। चलिए अच्छा एक स्टेप यहाँ पे फिर से बढ़ा दे, तो हम लोग यहाँ पे अब I1 और I2 के मान रखने के बाद क्या दिखेगा आपको, V और अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे, इसमें पहले में 200 और बटे में हो जाएगा V। और यहाँ पर जब जाएंगे आप तो यहाँ पे R2 बराबर यहाँ पर देखेंगे V और I2 के रूप में क्या लिखेंगे आप, 100 और बटे में V। अब हमें इनके संबंध चाहिए हैं, तो संबंध के लिए हम लोग क्या करते हैं, R1 में R2 से भाग लगा दें और इसको हम पलट के यहाँ पहुँचा देंगे। तो यहाँ देखोगे आप V² और बटे में 200 और पूरे के बटे में ये भी पलट के ऊपर जाएगा तो V² और बटे में कौन होगा, 100। तो ये V² तो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए वो उतने समान दिए थे। और अगले स्टेप में क्या देखेंगे, तो R1 और R2 100 जाएगा पलट के ऊपर और 200 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये 0 0 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 0 0 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, 0 0 कट जाएंगे। तो आप लोग क्या देखेंगे, R1 का मान 1 है तो R2 का मान कितना है, 2 है। यहाँ से आप तुलना कर लेंगे तो R1 का मान R2 से दोगुना है, अर्थात R2 का मान R1 से दुगना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस वाले दिए गए ऑप्शन से, डी। R2 का मान जो है R1 से कैसा है, दोगुना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को करना। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो गया है तो ये आपको ध्यान देना है। तो हमने क्या किया था, हम लोगों को दिया गया था समान वोल्टेज पर आपने 2 अलग अलग बल्ब लिए हैं, एक 200 वाट का, एक 100 वाट का। 200 वाट वाले को आपने R1 से जोड़ा है और 100 वाट वाले को आपने R2 से जोड़ा है। ठीक है, 100 वाट वाले को आपने R2 से जोड़ा है। तो हम लोगों को तो पहले तो R1 R2 का अर्थ पता होना चाहिए, अर्थात ये प्रतिरोध में से लिखा भी है प्रतिरोध। और प्रतिरोध का सूत्र आप लोगों को क्या याद है, V। हम लोगों को याद है V बराबर IR। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/I। ठीक है, V/I हो जाएगी। अब लेकिन V का मतलब होता है वोल्ट, I का मतलब होता है विद्युत धारा। तो हम लोगों को यहाँ पे ना तो वोल्ट दिया, मतलब वोल्ट तो समान मिला, विद्युत धारा का मान नहीं दिया है। ठीक है, और दिया आपको वाट है। तो आपको ये वाला सूत्र का उपयोग फिर से करना पड़ा कि वाट का सूत्र होता है I × V। तो आपने यहाँ से पहले वाले सूत्र में 200 वाट का मान रखा और V को लेकर आएगा नीचे, तो आपको पहली वाली स्थिति की विद्युत धारा मिल गई। दूसरी स्थिति की विद्युत धारा की बात होगी जो 100 बटे कितना हो जाएगा, फिर इसका मान भी I2 का मान 100 बटे V हो जाएगा। इनको हमने I1 I2 की जगह पर ला के रख दिया है। ठीक है, I1 I2 की जगह पे ला के रख दिया है। और फिर जब हमने ला के पूरा रखा है और R1 R2 का जब अनुपातिक संबंध निकाला है तो R1 का मान केवल 1 आ रहा है और R2 का मान कितना आ रहा है, R2 का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है।